मैडम रूम सर्विस नहीं है, कुछ खाना हो तो नीचे आ जाइएगा। सुनो, थैंक यू मैडम। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। सेफ नहीं है। आखिर ये जंगल है, जंगली लोग हैं, जंगली जानवर हैं। यही नहीं साहब, यहाँ चोरियां होती हैं, खून होते हैं और एक भूत ढूंढता रहता है। अबे चुप बेवकूफ! आज के जमाने में भूत किसने देखा है? मैंने देखा है हुजूर, कसम से। पिछले दिनों यहाँ एक बूढ़ा मर गया था, उसी का भूत ढूंढता रहता है। लोगों का शक है कि उसका कत्ल हो गया था। अबे भाग यहाँ से! बेवजह लोगों को डराता रहता है। Get lost! मिस्टर सारंग, अभी अभी आपकी पत्नी ने इस लड़के को अपना पति बताया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों? शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये जवान है। मिसेस सारंग, एक बार आपका झूठ पकड़ा जा चुका है, दूसरी बार आपको सजा भी हो सकती है, समझ गई? जी। आप अपने पति की पहली पत्नी हैं? जी नहीं, दूसरी। पहली कहाँ गई? बहुत साल पहले इन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि इन्हें शक था कि उसके पेट में किसी दूसरे का बच्चा है। और ये आप कैसे जानती हैं? उन दिनों मैं उनकी सेक्रेटरी हुआ करती थी, सब राज जानती थी। सेक्रेटरी ही या कुछ और भी? मैं कहता हूं मैडम कि ये बात सबसे पहले आपने सारंग साहब के दिमाग में डाली कि उनकी पत्नी के गर्भ में किसी और का बच्चा है। जब मैंने अफवाह सुनी थी तो उन्हें क्यों ना बताती। नोट कीजिए योर ऑनर, ये अफवाह थी, सच्चाई नहीं। और ये बात आपने उनको बताई ही नहीं, बार बार बताई, क्योंकि आप मिसेस सारंग की जगह लेना चाहती थी। उनकी करोड़ों की दौलत पर आपकी नजर थी। वो आपकी खूबसूरती पर लट्टू थे और अपनी मोटी सी अधेड़ उम्र की पत्नी से उकता चुके थे। आपने दाना सही डाला, पत्ते ठीक फेंके, और मिस्टर सारंग ने अपनी गर्भवती पत्नी को ढेर सारे पैसे दिए और अपने घर से निकाल दिया। ये झूठ है। झूठ नहीं, ये सच है। सच है, 100% सच है। हाँ, ये सच है, सच है, सच है, सच है। योर ऑनर, आप देख रही हैं कि मेरे क्लाइंट की तबीयत कुछ खराब है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोर्ट कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी जाए। ओके। ऑर्डर, ऑर्डर। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। मैं भूल गई थी, मुझे एक फोन करना है। हाँ हाँ जरूर। एक्सक्यूज मी। शाबाश। अरे क्या है भाई मालिक, क्या बात है? मैनेजर साहब, हाँ? सुना है बहुत अच्छी नौटंकी चल रही है यहाँ, हम लोग भी देख सकते हैं क्या? बहुत मेहरबानी होगी जी। ठीक है, तुम बैठ जाओ यहाँ। धन्यवाद। इस वक्त तो एक ही चीज मिल सकती है। कुछ भी नहीं।
गोली चलने की आवाज थी। हाँ, गोली चली है। दरवाजा तो जोर से बंद करो, मिसेस नारंग दरवाजा खोलिए। मिसेस नारंग दरवाजा खोलो। अरे लाश है? हाँ? कोई मर गया लगता है। कोई आगे ना बढ़े। कौन है कोई ये? किसी चीज को हाथ न लगाए। हाथ में तो मैडम का बैग है और दूसरे हाथ में पिस्तौल। मैडम क्या हुआ मैडम? मैडम संभलो। हाँ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। आ जाओ भाई मेहरबानी करके मेरी कोई मदद करो भाई। चलिए सब लोग बाहर चलिए। संभल के जरा। ये दरवाजा लॉक रहेगा। पुलिस कह रहे थे कि यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। पंखा करो पंखा। मिसेज नारंग, होश आ गया? क्या हुआ? होना क्या है, चोर मर गया और आप ठीक हैं, और इसी खुशी में हम लोग अपना खेल दोबारा शुरू करेंगे। मैंने कोई गलती तो नहीं की? गलती? अपनी जान बचाना गलती है क्या? और वो चोर, उसके एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में चोरी का बैग। उसकी लाश तो अपने खिलाफ खुद ही एक सबूत है। आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस आने वाली है और इतने सारे गवाह हैं आपके साथ। फॉर गॉड सेक प्लीज खेल दोबारा से शुरू करते हैं। हाँ। टाइम पास नहीं हो रहा, यू नो। हाँ, ठीक है, तो इन्हें आराम करने देते हैं और जज मैं बन जाता हूँ। बन जाओ। अच्छा बन जाओ। थैंक यू। आइए जैसा बैठिए। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसीड मिस्टर सैम डिसिल्वा। सर, वकील साहब जी मिस्टर सारंग क्या जिंदा हैं अब तक? जी नहीं। तो ये कैसे हुआ कि उनकी सारी दौलत जो उनकी बेटी को जाने वाली थी वो उनकी पत्नी को मिल गई? उन्होंने मरने से पहले मुझसे एक और वसीयत बनवाई थी। अपनी मर्जी से? उनके दस्तखत उस पर मौजूद हैं। और पहली वसीयत कहाँ गई? मैं नहीं जानता। अच्छा वकील साहब, आप क्या मिसेस सारंग से शादी करना चाहते हैं? जी नहीं। जी हाँ, और आपने इसकी तैयारी भी कर रखी है। ये झूठ है। कल गोवा में आपकी रजिस्टर्ड मैरिज होने वाली थी। गोवा में? जी हाँ, और आज रात आप उनका इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन उनका फोन आ गया कि वो तूफान में फंस गई हैं यहाँ, और आपको यहाँ आना चाहिए। अच्छा, और आप आए भी, लेकिन उन्होंने आपको गोली मार दी। सैम साहब जी माफ कीजिएगा, आप कुछ पागल तो नहीं हो योर गए? ऑनर, थोड़ा सा पागल तो मैं बचपन से हूँ। मैनेजर साहब, पुलिस आ गई। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो मिस्टर गोम्स, किसका मर्डर हुआ है? लाश दिखाओ, लाश। आइए इंस्पेक्टर, मैं आपको लाश दिखाता हूँ। आइए प्लीज। आइए इंस्पेक्टर, आइए। अरे ये क्या, लाश गायब हो गई? अब ये भी तो यहाँ थी। ये क्या मजाक, क्या मजाक? ये मजाक नहीं है इंस्पेक्टर। अगर आप लोग इत्मीनान रखें तो सारी बात समझ में आ जाएगी। गोपी, सारी बत्तियां बुझा दो। वेटर, प्रीति नारंग बोले तो मुंह बंद कर दो, मुंह बंद कर दो इनका। अंधेरा गुप और मरघट जैसी खामोशी। श्श, खामोश। प्रीति, प्रीति क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? प्रीति, मुझे बोला कि खुद कैसे सो सकती हो? Hands up! Lights! इंस्पेक्टर, इनकी तलाशी लो। पिस्तौल? जी साहब। इधर आओ। जरा अपना असली रूप दिखाओ। नमस्ते मेम साहब। तुम इन मेम साहब को पहचानते हो? कैसे नहीं, 20 साल तक ड्राइवरी की है अपने मालिक की। तो उस रात ड्राइवर तुम थे या ये था? झूठ बोलता है रामखोर की औलाद, रिश्वत खा क्या लगता है? ड्राइवर हम थे साहब, हम लाए थे साहब को और मेम साहब को यहाँ। और ये वकील मुर्दार हमारी गाड़ी में कदापि नहीं था, ये तो बाद में आया था अपनी गाड़ी में। और साहब, इसके हाथ में एक सफेद रंग का चोगा जरूर था। तुमने इससे कोई बात नहीं की? हम काहे मुंह खोलते साहब,
जब ये मुआ तो हमारी मेम साहब के पीछे कुत्ते की तरह लगा ही हुआ था। और साहब, जब मालिक ने ही आंखें मूंद रखी हों तो हम काहे मुंह खोलते? तुमने इसको दोबारा नहीं देखा? देखा साहब, देखा। जब हम गाड़ी में सोए रहे, हम क्या देखते हैं? ये मुर्दार हाथ में कुदाली लेके आधी रात को बगबनी कर रहा है। जयंती, तुम पानी लेकर वापस आई? जी, बड़े साहब की सांस उखड़ी हुई थी और ये डॉक्टर साहब मुझे लेकर गाड़ी की तरफ दौड़े। वहां से सांस लेने की मशीन लेकर वापस कमरे में आए। इस ऑक्सीजन मास्क के जरिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मिस्टर नारंग। हाँ, धीरे धीरे सांस लेते रहिए। कीप ब्रीदिंग। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। नर्स, गाड़ी में मेरा बैग है, प्लीज लेकर आओ। जरा जल्दी करो। हरी थैंक यू। तू इस 1500 रुपए पर जो तूने मुझे दिए थे। अरे तू दिल की इतनी गरीब है, ये मुझे आज मालूम हुआ। ले ले, ये 1500 रुपए भी रख ले ताकि थोड़ी सी और अमीर हो जाए तू। और ये रहे वो 25,000 जो तुमने मुझे घर से निकालते वक्त दिए थे और कहा कि ये मालिक की सेवा का मुआवजा है। अरे लानत है मुझ पर, मैं इतना ना समझ सका कि ये तो मेरा मुंह बंद करने के लिए दी गई रिश्वत है। वकील अपनी अकल के लिए माने जाते हैं, लेकिन योर ऑनर, देखिए इस बेअकल आदमी को जो उस औरत के धोखे में आ गया जो धोखा देते देते यहां तक पहुंची थी। जुर्म में आधा हिस्सेदार, दौलत में भी आधा हिस्सेदार बनना चाहता था और प्यार में भी। लेकिन किस्मत देखिए, जिसकी आंखों में बसना चाहता था उसी की आंखों से गिर गया। जिसके साथ शादी के ख्वाब देख रहा था उसी के हाथों मरने की तैयारी कर रहा था। नो नो नो, दिस इज ऑल क्रैप। सब झूठ है ये। आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ दिस। मैं इससे प्यार करता हूँ, ये भी मुझसे प्यार करती है। कल हमारी गोवा में शादी होने वाली है। अच्छा, और ये तोहफे के तौर पर ये पिस्तौल ला रही थी आपके लिए। आपकी तो किस्मत अच्छी है वकील साहब कि मेरी नजर इस पर पड़ गई और मैंने इसमें से असली गोलियां निकालकर ब्लैंक्स डाल दिए, खाली कारतूस। और अपनी ही एक चाल चली, वरना तुम यहाँ बैठे ना होते, उसी कमरे में ढेर हो गए होते जिसमें तुमने नारंग साहब को ढेर किया था इस औरत के साथ मिलकर। क्यों मुझे बदनाम पे बदनाम किए जा रहे हो सैम डिसिल्वा? काफी कालक नहीं पहुंच चुके क्या मेरे मुंह पर? हवलदार उस्मान जी, जब ये टेलीफोन पर बात कर रही थी तो दूसरी लाइन से आप सुन रहे थे ना? जी हाँ। किससे बात कर रही थी ये? इस वकील के साथ। क्या कह रही थी, जरा अदालत को बताइए। जी हाँ, ये कह रही थी कि यहाँ पर किसी सैम नाम के आदमी को इन पर शक हो गया है, तुम फौरन आ जाओ। तो इसने कहा मैं आते ही उसे गोली मार दूंगा। तो ये कहने लगी तुम होशियारी से पीछे की तरफ से आना, गार्डन में एक सीढ़ी पड़ी है, उसे लगाकर बैल्कनी से आ जाना। अच्छा, तो फिर? तो ये कहने लगे मैं आने से पहले 3 बार हॉर्न बजाऊंगा, तुम समझ जाना। मैं जानना चाहता था कि इनका प्लान क्या है, इसलिए बाहर आकर मैंने 3 बार हॉर्न बजाया और अंधेरे में सीढ़ी से इस हाथ में पिस्तौल लेकर मैं बालकनी पर पहुंचा। इस औरत ने ना आओ देखा ना ताओ, धड़ से गोली मेरे सीने में दाग दी। मैं मुंह छुपाकर औंधा गिरा और मैंने अपनी सांस रोक ली। जिस वक्त आप लोग दरवाजा खटखटा रहे थे उस वक्त ये मेरे मरे हुए हाथ में अपने नोटों से भरा हुआ बैग थमा रही थी। तमाशा देखिए, एक तो गोली मारी, ऊपर से बेहोश हो गई, जैसे कि हम बेवकूफ हैं। आप खुशकिस्मत हैं वकील साहब कि आपकी जान बचाने के लिए वो गोली हमने अपने सीने पर खा ली। प्लान अच्छा था मिसेस नारंग, एक पंथ दो काज। खून का इल्जाम इनके सर पर लग जाता और ये ब्लैकमेलर आपके रास्ते से हट जाता। बदजात औरत, ऐसा धोखा? छुओ मत मुझे, यू ब्लैकमेलर। अच्छा, जब मेरी जरूरत थी तब मैं डार्लिंग था। तुम बिकाऊ आदमी हो, मैंने तुम्हें खरीदा है, लेकिन तुम शायद ये भूल गए कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। खून तुमने किया है, अब तुम भुगतो। मैंने किया है? इंजेक्शन तुमने दिया कि मैंने? इंजेक्शन तुमने गायब किए, डॉक्टर बनकर तुम आए थे,
लाश तुम उठा कर ले गए, मैंने क्या किया? खत्म कर दूंगा। I'll finish छोड़ो you. मेरे- ऑर्डर, ऑर्डर। गर्भ में थी तब से तुम जिसकी गुनहगार हो प्रीति नारंग, जिसकी तुमने दौलत छीनी, जिसकी माँ की मौत की जिम्मेदार तुम हो, जिसके बेसहारा बीमार बाप को इतनी बेरहमी से तुमने मार डाला, वो उस अभागे बाप की अभागन बेटी मैं आज ये फैसला सुनाती हूँ कि उसकी सौतेली मम्मी को, तुमको और तुम्हारे प्रेमी को मौत की सजा मिलनी चाहिए, मौत की सजा मिलनी चाहिए। चलो चलो। प्रीति जी, आपके साथ फ्रेंच वाइन पीने का मजा रह गया। नहीं सैम द सिल्वा, फ्रेंच वाइन तो मैं आपके साथ पी कर जाऊंगी। ओह, थैंक यू। Gopi, Yes, you've done it again. that I always do. Thank you.